नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संगीत के विषय में। संगीत एक ऐसा विषय है जो ये कह सकते हैं कि संगीत के बिना आज के जीवन की कल्पना भी करना असंभव है। बच्चा जन्म लेते ही मृत्यु तक संगीत उनके जीवन में ऐसा जुड़ा रहता है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, जवान हो। किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन हो, सफर में चल रहे हो या किसी भी तरह से यूं कह सकते हैं कि संगीत हमारे जीवन के हर कदम पर ये साथ में होता है। तो आइए आज हम बात करेंगे संगीत के विषय में कुछ विशेष बातें। तो चलिए आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ गांधीनगर गुजरात से आई हुई आशा पटेल जी से, जो सिंगर भी है, कई स्टेज शो भी करती है और संगीत में एक अच्छी पकड़ भी रखती है। तो आशा बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, धन्यवाद। संगीत की बात आज हम करने वाले हैं आपके साथ। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये संगीत है क्या? संगीत संगीत को जानने के लिए पहले संगीत का डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। तो मैं पहले संगीत का डेफिनेशन बोलूँगी हम्म, कि कई लोग समझते हैं गाना यानी संगीत, बजाना मतलब ओनली इंस्ट्रूमेंट बजाना, उसको संगीत बोलते हैं। पर यहाँ उसका मतलब ये है संगीत का गायन, वादन और नृत्य करना। इन हम्म, तीनों का जो संगम होता है, इन हम्म, तीनों को मिला के जो संगीत बनता है, हम्म, उसे हम कहते हैं संगीत। हम्म, तो गाना यानी ओनली अगर मैं 2 लाइन आपको गा के हम्म, सुनाऊँ, हम्म, तो मतलब आपको अच्छा लगेगा, आवाज़ से अच्छा लगेगा। पर हम्म, उसके साथ अगर इंस्ट्रूमेंट हम्म, बजता होगा, हम्म, थोड़ा साउंड होगा, हम्म, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। हम्म, सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा। और ओनली वन कोई गाता होगा तो चलो आवाज़ अच्छी है, हम्म, उसकी जल्दी से उनकी आवाज़ जल्दी से नहीं हम्म, पहचान पाओगे आप। मतलब संगीत में एक आवाज भी अच्छी हो, फिर यस, वो इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा हो यस। और साथ में कुछ नृत्य भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ हाँ, है। वाह, मतलब नृत्य हम्म, को हम्म, भी संगीत कहा हम्म, जाता हम्म, है। इंस्ट्रूमेंट ओनली बजता हम्म, है और गाना, ये हम्म, तीनों का जब संगम होता है तब हम्म, उसको संगीत कहते हैं। हम्म। तो ये संगीत बड़ी अच्छी बात है कि इसमें वैसे तो संगीत सागर है, उसमें बहुत सारे सुर, यस। ताल, मात्राएं, राग, पता नहीं इतने सारे होते हैं। लेकिन हम आज थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर हम जानना चाहेंगे कि जैसे संगीत के बारे में, जैसे कि आपने बताया गायन, वादन और नृत्य तीनों मिला के यस। संगीत। इसके कई और प्रकार भी होते होंगे। हाँ, कि संगीत कितने प्रकार के होते होंगे? संगीत, भारतीय संगीत 2 प्रकार के हैं। हम्म, एक है शास्त्रीय संगीत, हम्म, जिसे हम क्लासिकल हम्म, हम्म, बोलते हैं, हम्म, हम्म, और दूसरा है भाव संगीत, भाव संगीत मतलब लाइट लाइट वोकल। म्यूजिक। यस। अच्छा अच्छा। तो शास्त्रीय संगीत यानी हम्म, कि क्लासिकल जो हम्म, होता है, हम्म, उसमें शास्त्रों का नियम मतलब होता है, तो हम्म, शास्त्रों के नियम में वो बद्ध होता है। हम्म, सुर, ताल, हम्म, उसमें मतलब वो बंधन होता है, उसके जो नियम हम्म, है, उनके जो रूल्स हैं, हम्म। उसको हमें निभाना पड़ता है। अच्छा, शास्त्रीय संगीत इसीलिए बोलते हैं ना हाँ, यस। कि जो शास्त्रों के आधार अनुसार। पर जो यस, यस। गीत संगीत होती है, इसलिए नाम ही शास्त्रीय संगीत संगीत, है। यस। अच्छा अच्छा। दूसरा उसका प्रकार है भाव संगीत। हम्म, भाव संगीत में ये सब हम्म, रूल्स, शास्त्रों का नियम ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म, हम्म, और भाव संगीत में भी 3 प्रकार होते हैं। हम्म, जैसे कि लोक संगीत, जो हम्म, लोगों द्वारा गाया हुआ है, हम्म, जो लोगों को पसंद है। दूसरा है हम्म, चित्रपट, यानी कि हम्म, बॉलीवुड सॉन्ग जो होता है वो, हम्म, जो हिंदी में है, गुजराती में, मराठी में, कोई भी, तो हम्म। बॉलीवुड सॉन्ग होता है तो वो। उसको लाइट सॉन्ग बोलते हैं। यस, चित्रपट। अच्छा, उसको लाइट, हाँ, चित्रपट। ये हाँ, लाइट्स, लाइट उसी के। वोकल के हैं ना, 3 हम्म, प्रकार है वो बोल हम्म, रही हूँ मैं। हम्म, लोक संगीत, हम्म, चित्रपट, हम्म, और तीसरा है भजन, भजन। अच्छा अच्छा। जो हम प्रेयर भी गाते हैं हम्म, भजन हम्म, में, और जो भगवान हम्म, हम्म, की, भगवान हम्म, को प्रेयर करते हैं, हम्म, हम्म, उसको मतलब बोलते हैं भजन। तो आशा बहन जी, हम थोड़ा सा कोई जैसे कि अभी आपने बताया कि इसके शास्त्रीय। संगीत के बारे यस। में, शास्त्रीय संगीत, लाइट म्यूजिक,
थोड़ा सा कुछ हमें गा के उसके बारे में थोड़ा हाँ सा जी, जरूर। जानकारी। तो पहले मैं सुनाना चाहूँगी, हम शास्त्रीय और लाइट वोकल में अलग अलग मैं दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि शास्त्रीय संगीत कैसे होता है और लाइट वोकल। तो पहले शास्त्रीय संगीत में मैं थोड़ी बंदिश आपको गा के सुनाती हूँ। तो उसके स्केल के लिए मुझे थोड़ा तानपुरा चलाना पड़ेगा। जरूर। राग है भीम पलासी, बंदिश छोटा ख्याल। सा नी सा गा मा पा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। बज मन निसदीन श्याम सुंदर, बज मन निसदीन श्याम सुंदर, सुख सागर हरि श्री राधावर, बज मन निसदीन श्याम। सकल जगत के जीवन धन प्रभु, सकल जगत के, सकल जगत के जीवन धन प्रभु, करत कृपानित निज भक्तन पर, भज मन निसदीन श्याम सुंदर, भज मन निसदीन, भज मन निसदीन, भज मन निसदीन श्याम सुंदर। अभी आपने सुना क्लासिकल बंदिश छोटा ख्याल। अभी मैं आपको सुना रही हूँ जिसे बोलते हैं लाइट वोकल। गुजराती में उसको सुगम संगीत भी कहते हैं, हड़वू कंठ्य संगीत। अच्छा, सुगम संगीत मेरे ख्याल से हिंदी में भी बोलते हैं। हाँ, हिंदी में भी होता है, पर अभी मैं आपको गुजराती में सुना रही हूँ। ये जो लाइट वोकल सॉन्ग गा रही हूँ मैं, वो मेरे गुरुजी जो है उनका नाम है अनिकेत खांडेकर जी, उन्होंने कंपोज किया हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हीं का कंपोजिशन गाने की। खुदाना सर्जनो छे, खुदाना सर्जनो छे, खुदनी रीते सौ बराबर छे, खुदाना सर्जनो छे, खुदाना सर्जनो छे, खुदनी रीते सौ बराबर छे, सिकंदर ए सिकंदर छे, कलंदर ए कलंदर छे, खुदाना सर्जनो छे, खुदनी रीते सौ बराबर छे। ये हुआ लाइट वोकल सॉन्ग। अच्छा, तो आशा जी ये तो गुजराती में आप गा रही थी, कहीं कहीं थोड़ा समझ में तो आ रहा था पर कहीं कहीं पूरा नहीं आया, तो इसको आप हिंदी में बता सकते हैं? जी जरूर। मतलब कि खुदा ने हमें गढ़ा है। मतलब कई बार क्या होता है, कई इंसान गुस्से वाले होते हैं, तो किसी ने ये बोल दिया, किसी ने ये किया, तो कई बार आमने सामने उनको जो बोलता है और जो सुनता है उनको बुरा लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों का जो क्वेश्चन है। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि खुदा ने जो सर्जा है ना, खुदा का जो सर्जन है वो सबके लिए बराबर ही है। जो जैसा करता है उसका
अनुसार उसके अनुसार वो बराबर है, वो कर्म अनुसार वो कर्म अच्छा ही कर रहा है। जैसे कि हमारे ब्रह्मा कुमारी में बाबा ने बताया है कि जो जैसा कर्म करता है उसको यही भुगत के जाना है। अपना तो संस्कार यही यस फिर अगले जन्म के लिए भी बहुत अच्छी बात। तो ये कहा जा सकता है कि संगीत में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है ना, या ईश्वर के प्रेम के विषय में अनुभूति कर सकते हैं, समाज को एक दिशा संदेश देने की बात, मतलब बहुत ताकत है संगीत में, बड़ी शक्ति है ना। तो ये एक संगीत आप अपने तरीके से आप क्या बता सकेंगे कि संगीत के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? यस, संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक अलग अलग प्रकार से मतलब हमें उपयोगी होता है। आर्थिक तरीके से अगर हम शो करते हैं जैसे, तो संगीत में एंजॉय भी, मनोरंजन भी करा सकते हैं लोगों को, और उसमें से हमारी रोजी रोटी भी निकल जाती है। मानसिक से हम देखें तो अगर शास्त्रीय, जैसे शास्त्रीय संगीत मैंने आपको बताया, उसमें जो राग होते हैं, बंदिश होती है, अलग अलग रागों की बंदिश, अलग अलग राग है, मालकौंस है, पुरिया धनाश्री है, आशावरी है, काफ़ी सारे ऐसे राग हैं। तो उन रागों में से मतलब अगर हमें सर दर्द होता है, किसी को मतलब बहुत परेशान होता है, ऐसे ऐसे मतलब जैसे बीमारियां होती हैं, कोई डिप्रेशन में होता है, तो उसको उसी अनुसार मतलब उस राग के अनुसार अगर म्यूजिक बजाया जाए या फिर मतलब कोई हेल्थ के सॉन्ग लिए भी गाया काफी जाए, बेनिफिट है कि कोई सॉन्ग गाया जाए, वो भी, हाँ मतलब म्यूजिक बजाया जाए तो भी अच्छा है, अगर गा के अगर सुनाया जाए तो भी उसको मतलब शांति मिलती है, मनोरंजन भी होता है। कई बार डिप्रेशन वाले जो होते हैं उनका मतलब माइंड ऐसा हो जाता है, तो अगर हम कोई राग गा लें या फिर उसी राग में कोई ऐसा गीत गा लें, तो उनको मतलब अंदर से उनकी जो संकल्प शक्ति है, उनके जो सोच है, वो एकदम थॉट है, वो चेंज हो सकते पावर हैं। आ जाता है उसमें। और मतलब संगीत में जैसे कि आपने सुना होगा कि तानसेन का बहुत बड़ा नाम है संगीत में, वो हमारे म्यूजिक क्लासिकल में पढ़ना भी आता है। तो तानसेन की एक बात कहना चाहूँगी, जो तानसेन थे उन्हों को अकबर जी ने गाने को बोला कि आप कोई ऐसा राग सुनाओ, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि आप संगीत में ऐसे आगे हो ऐसे। तो तानसेन जी ने बोला कि अगर मैं गाऊंगा तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? अगर गाऊंगा तो बड़ा मुसीबत हो जाए, मतलब ऐसी संगीत में इतनी ताकत होती है, हाँ, वो इतना क्या बात, प्रभावशाली होता ठीक, है, हाँ, दूसरों पर आप प्रभाव डाल फिर सकते हो हाँ, फिर क्या गा हुआ? के। हाँ, तो फिर उन्होंने तानसेन ने बोला अगर ठीक है आप इतना मतलब बोल रहे हो तो मैं गा के सुनाता हूँ। तो कहानी में ये भी है कि तानसेन ने दीपक राग गाया। अच्छा, तो दीपक राग जैसे गाया उन्होंने, तो उनका पूरा मतलब शरीर जलने लगा। अच्छा, हाँ, तानसेन जी का, यस। अच्छा, तो उस वक्त मतलब उनकी जो बेटी थी, उनकी 2 बेटियां थी, उनका नाम है तानारीरी। ताना रीरी, हाँ, अच्छा, तानसेन से तानारीरी नाम उनका है। तो तानारीरी ने वो कौन सा मल्हार मल्हार, मल्हार राग गाया, और जब दीपक राग उन्होंने गाया तो पूरा शरीर उनका जल गया। और उन्होंने जो बेटियां हैं उन्होंने मल्हार राग गाया, तो उससे बारिश हुई, अच्छा, और वो जो जलते थे उससे उनको ठंडक अच्छा, मिली, जो और बारिश तपन से था, वो आग बुझ गई। अच्छा, तो मतलब इतनी ताकत है राग ये तो में। हम सुनते हैं कि यस। कोई राग है मल्हार राग जिससे बारिश हो जाती है, तो ये कहानी तो वो अभी वहाँ सोचो आपकी एक राग गाने से पूरा बदन मतलब उनका जल गया, और उनकी बेटियों ने जो गाया मल्हार तो राग गाया बारिश आ तो गई। बारिश आ गई। तो हम जब कोई किसी को बोलते हैं कि म्यूजिक में इतनी ताकत है, संगीत में सही इतनी बात ताकत है, है, ये तो पर हम महसूस करते हैं वैसे भी, जैसे कोई बीमार आदमी हो या फिर टेंशन में हो, गीत संगीत सुन के वो एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। यस, और जो लंगड़ा भी है वो भी जैसे अगर डांस करने वाला है और कहीं पैर काम नहीं कर रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी डांस करने लगते हैं। ऐसे तो हाँ कई बार हाँ, देखा है हमने, तो बड़ी ताकत है संगीत की। मतलब
अगर कोई डिप्रेशन में या फिर कोई उदास भी हो जाए ना, तो मतलब कुछ सुन ले या फिर कहीं शो होता है और वो सिंगर को देखे तो भी उसमें मतलब थॉट उसके चेंज हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी ताकत हमने है। देखा कि कई बार अभी इंडिया में भी कई हॉस्पिटल में भी एक म्यूजिक थेरेपी भी चलता है, हाँ, कहीं कहीं म्यूजिक अच्छे थेरेपी। से ट्यून बज रहा है, ओम की ध्वनि बज रही है, और हाँ, कहीं भजन, तो उससे भी जो वायुमंडल है बड़े ही चेंज हो जाता पॉजिटिव है। लगता है, ये यस। बड़ी ताकत है। अच्छा जी, ये संगीत का ये जो आपका जो सफ़र है, अभी आप क्या समझते हैं कि आप अपने लिए संगीत को अपने जीवन में किस तरह से आप लेते हैं, प्रोफेशन के तौर पे, या और क्या चुना, सोचते हैं? हाँ। संगीत में मैं बचपन से मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट था। वैसे मुझे डांस में भी इंटरेस्ट था, पर डांस को मैंने साइड रख के मैंने म्यूज़िक किया। मेरे पापा बहुत पहले के ज़माने की बात है, तो तब ये म्यूज़िक में ये सब नहीं था। टैप वगैरह, वो टैप आता था पहले, बड़ा कैसेट डाल के, ऑडियो कैसेट ऐसे डाल के करते थे, तब वो टैप था। तो मेरे पापा, उसमें भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऐसा कुछ नहीं था, बुकें छपती थी तब। तो मेरे पापा है गुजराती गरबा गाते थे और खुद वो बनाते थे, कंपोजिशन वो बनाते थे खुद के। तो तब उन्होंने बुक छपी थी, ऐसे सिंगर थे, और उन्हों की कला शायद मुझ में आ गई। तब मैं बहुत छोटी थी तो उनके साथ मैं जाया करती थी, और कुछ मतलब गाता नहीं था पर माइक लेके गाती रहती थी। मतलब तब से मतलब मुझे इंटरेस्ट पहले से था। तो आशा जी, अभी संगीत आप कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस किए होंगे, आपके इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो मैं जब संगीत को मैंने जाना तो तब मैं कॉलेज में थी, और मैंने डायरेक्ट मतलब स्टेज शो किया है डायरेक्ट। मुझे इतना नॉलेज नहीं था, पर एक भाई थे जिन्होंने मेरी आवाज़ देखी, उनको पसंद आई, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं आपको स्टेज पर ले जाऊँ तो आप गाएंगे? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत शौक है। तो वो मुझे स्टेज पर ले गए, और पता नहीं कुदरती बख्शिश होगा, गॉड गिफ्ट। तो जैसे सुर ताल का नॉलेज ऐसे ही था मेरे में, तो उन्होंने फिर थोड़ी ट्रेनिंग ली मुझे, स्टेज शो की, और फिर ऐसे ऐसे मैं शो करती हुई। और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिक्कत होता था गाने में कि कहीं मेरा सुर चला जाता है, या फिर ये गाना जो है वो शब्द ऐसे, मुझे कहीं ऐसा दिक्कत होता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस, या फिर कैसे ये सॉन्ग को करना चाहिए। तो फिर कई बार मैंने सुना था कि जो आप हिंदी सॉन्ग गाते हो, गुजराती सॉन्ग गाते हो, वो डायरेक्ट आप गाते हो, पर उसका बेस जो क्लियर, जो बेसिक होता है, वो आपको क्लियर करना चाहिए। और वो बेसिक क्या है ये मैंने जानने की कोशिश की। तो मैंने सुना कि क्लासिकल जो है वो बेसिक है। बेसिक है। हाँ, तो जो बोलते हैं ना, जैसे मकान का पाया जो होता है, ऐसे क्लासिकल वो उसका पाया है। तो मैंने सोचा कि मुझे क्लासिकल मैं करूँगी तो मुझे ये बात समझ में आएगी, तो मैंने क्लासिकल स्टार्ट किया। तो घर वालों को पता नहीं था ऐसे इसके बारे में, और उनको समझ में ही नहीं आता था कि क्लासिकल क्या चीज़ है। तो ऐसे मैं कॉलेज करती थी, साथ में शो भी करती थी, और ये क्लासिकल भी स्टार्ट किया हुआ था मैंने। तभी है कि आपकी हाँ, आवाज़ में वो जो एक प्रकार से सुरीली अंदाज है, यस, आवाज़ है, तो क्लासिकल बेस होने की वजह से हाँ, बड़ी मधुर है आपकी तो आवाज़। ऐसे ऐसे करते ही मैं आगे बढ़ी। तो ये मेडिटेशन में भी गीत का बड़ा महत्व है हाँ ना। जी, जरूर ब्रह्मा जरूर। कुमारीज में तो डेली ये जो हाँ हाँ, मेडिटेशन का जो गीत है, वो उसके बिना तो शायद योग बिल्कुल भी भी हाँ। एक मुश्किल सा लगने लगता है ना। मेडिटेशन और संगीत का बहुत बड़ा मतलब कनेक्शन है उसका। जैसे मेडिटेशन में हम करते हैं, जैसे हमारे शिव बाबा की जो भी मेडिटेशन है, उसमें हम आत्मा को मतलब शुद्ध करने के लिए बाबा के योग लगाते हैं ऊपर जाके। पर रियल में अभी पूरी दुनिया में देखें तो योगा कहते हैं, मेडिटेशन को योगा भी बोलते हैं। तो योगा वाले जो होते हैं तो फर्स्ट वो ओमकार करते हैं, ओमकार करने से तो हमारे संगीत में भी ये किया जाता है। जब रियाज करते हैं
ओम उच्चारण कर, यस, ओम ध्वनि। तो रियाज ओमकार के हम्म। उच्चारण से होता है। हम्म। अ उ म, हम्म। ये 3 शब्द जो है हम्म। ओम में जॉइन होते हैं। हम्म। तो इसका कनेक्शन जो है हम्म। वो मेडिटेशन के दौरान लिया जाता है। जैसे कि हम योग करते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, तो ओमकार करने के बाद आप अगर कभी किया हो या फिर करना ओमकार, 3 बार अगर ओमकार करोगी तो आपका बिल्कुल माइंड शांत हो जाएगा और फिर मतलब एकाग्रता हो जाएगी आपकी। और उसके बाद अगर आप 7 सुरों को अगर छेड़ते हो तो बहुत ही मतलब अलग से अंदाज से मजा आता है। और उन 7 सुरों में जो शक्ति होती है ना, पूरी दुनिया को आप हिला सकते हो। बड़ी ताकत ऐसा, कहते हैं। हाँ, तभी बहुत ताकत है। कभी कभी मैं सवेरे एक्सरसाइज के पहले जब ओम की ध्वनि ऐसा करते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है कि अच्छा, एकाग्रता हाँ, भी होती है और हाँ, मन के अंदर ऐसा लगता है जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी यस यस, आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर जी, आप संगीत के बारे में बड़ी अच्छी बारीकी से आप जानकारी भी दे रहे हैं। जी, ब्रह्मा कुमारी के कई गाने हैं, हाँ, तो उसमें से एक आध गाने आप जरा सुनाएं। जी ज़रूर। ये जो गाना है, जो बाबा का ज्ञान है, जो मेरी लाइफ में बहुत इंस्पायर किया है मुझे, तो थोड़ा गुनगुना रही हूँ एक सॉन्ग जो सुरेश वाडकर जी ने गाया है। मेरे को वो बहुत पसंद है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनियाएं सारी। सबका बना हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। वाह आशा बहन, बहुत सुंदर गीत सुनाई आपने। बड़े ही बाबा की याद में मस्त और बड़ी अच्छी मधुर आवाज़ है आपकी। आज हमारे स्टूडियो में आकर के आपने जो संगीत के बारे में बहुत छोटी छोटी बातों को बड़े अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया कभी। तो दोस्तों, आज की ये जो संगीत के विषय में जो परिचर्चा हुई है, निश्चित रूप से आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जहाँ भी जिनके अंदर जो भी प्रतिभा छिपी हुई है उनको आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश होती है। तो आज संगीत के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक हमने पहुँचाया है। आइए, आपके आसपास जो भी ऐसे प्रतिभावान जो कलाकार हैं उनको हम तक पहुंचाइए और हम उनको आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।